ওকে ফাইন। তো আজকে যে ক্লাসটা করাবো সেটা কিসে? आज जो क्लास करवाएंगे वो किसका है? टाइम एंड वर्क। किसका है? टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में बहुत इजी भी है। मतलब ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है ऐसा कोई एग्जाम है नहीं। वो एसएससी बोलिए कि पीएससी, बैंक बोलिए कि इंश्योरेंस, रेलवे बोलिए कि यूपीएससी, सारा एग्जाम में आया है। ये हम लोग स्कूल में किए हुए हैं, ऐसा ही एक चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है। हाँ, इसका मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एप्लीकेशन का। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में करते थे, उतना टाइम यहाँ पर नहीं देते थे, क्योंकि स्कूल में स्टेप जंप करते थे तो मार्क्स काटा जाता था। अभी स्टेप जंप नहीं करेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि टाइम नहीं दिया जाता है। तो ये जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानेंगे। देखिए यहाँ पे ये तो वर्ड दिख रहा है, राइट? यहाँ पे दो वर्ड दिख रहा है, क्या क्या है? टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। तो बोलिए तो टाइम में वर्क कौन करता है? कुछ तो बोलिए, थोड़ा ही ना हम बंदूक लेके खड़े हैं गोली मार देंगे। टाइम में वर्क कौन करता है? जो एम्प्लॉय होता है, कोई इंसान ही ना करता है। हाँ, ये सिंपल क्वेश्चन था। मैथ्स क्लास में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही आंसर होगा, कुछ कॉमन सेंस भी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए टाइम और वर्क के बीच जो कोऑर्डिनेट करता है, यहाँ पे एंड कर रहा है, बेसिकली करता है कोई इंसान या फिर मैन या फिर वुमन, ठीक है? तो यहाँ पर रिलेशन हम लोग देखेंगे, रिलेशन क्या है। देखिए टाइम एंड वर्क जो मेरा चैप्टर का नाम है, कोई रिलेशन छूटा? नहीं छूटा ना। मतलब मेन जो इनविजिबल है, जो काम कर रहा है, उसके साथ टाइम का क्या रिलेशन है, मेन के साथ वर्क का क्या रिलेशन है, और टाइम के साथ वर्क का, और कुछ नहीं है। अब देखिए जितना ज्यादा टाइम दिया जाएगा, जो तो बेशी समय देवा जाबे, काज बेशी होबे ना कम होबे? ज्यादा होगा। अच्छा, आप लोगों को तो ज्यादा टाइम मिलने पर आप लोग पढ़ते नहीं है, तो बोलिए मैथमेटिकल हिसाब से ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा काम करेंगे, लेकिन हम लोग ज्यादा टाइम होता है तो कम पढ़ाई करते हैं। टाइम कम मिलेगा तो काम भी कम होगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ज्यादा मेन होगा तो काम ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ, ज्यादा मेन होगा तो आप लोग ज्यादा क्या करेंगे? गॉसिप करेंगे। बट मैथ्स के हिसाब से ज्यादा इंसान है तो काम भी ज्यादा होगा, कम इंसान है तो अच्छा। बट यहाँ पर आइए टाइम एंड मेन। अच्छा बोलिए तो, अच्छा इसको मेन एंड टाइम लिखिए, इजी। ज्यादा मेन होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब मुझे बोला गया है इस रूम को कलर करने के लिए, मुझे जितना टाइम लगेगा, मेरे साथ अगर आप सभी आ जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम? कम। मतलब मेन ज्यादा तो टाइम, मेन ज्यादा तो मेन कम तो टाइम ज्यादा। तो देखिए ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी वही केस या फिर सिनेरियो चल रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, और ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है? डीपी। डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर हम लोगों का नहीं है जो घिबली में आ रहा है, तो क्या है वो? डीपी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, ठीक है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब आपका इमोशन ज्यादा जितना बढ़ेगा मेरा भी उतना ही बढ़ेगा, आपका घटेगा तो मेरा भी घटेगा। तो यहाँ पर यही दोनों चीज काम कर रहा है, ठीक है? बट यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑपोजिट है। तो ये क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर और रिवर्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर। क्लियर है? डाउट है किसी को? श्योर? पीछे
क्लियर है? मिटा दो। প্রতিশ্রুতি শোনা যাচ্ছে বাবা? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ক্যামেরাটা রাইট সাইডে ঘুরে আছে? আচ্ছা, अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जनरली टाइम एंड वर्क हम लोग किए थे यूनिटरी मेथड, বাংলায় যাকে বলে ঐকিক নিয়ম, বাংলায় যাকে বলে ঐকিক নিয়মে क्वेश्चन করেছিলাম, राइट? तो यूनिटरी या फिर ঐকিক নিয়ম क्या है? सपोज 10 men can do a work in 10 days, 20 men can do the work in how many days? तो हम लोग क्या करते थे, 10 men can do the work in 10 days, 1 man can do the work, एक मैन को क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। 10 मैन को अगर 10 दिन लग रहा है, एक मैन को कम नहीं लगेगा, और भी ज्यादा लगेगा, मतलब 10 into 10। और मैंने बोला 20 मैन कितना दिन में करेंगे, एक मैन का जितना लगता है 20 मैन का क्या लगेगा, ज्यादा कि कम? कम, इसलिए डिवाइड कर दिया, 5 डेज लगेगा। बट ये यूनिटरी मेथड में हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर है। अगर यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है या फिर वर्क मेंशन किया है तब आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने अभी क्या बोला, 10 men can do the work in 10 days, 20 men can do the work in how many days? मतलब men और days का बारे में बोला गया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, M1 into D1 is equals to M2 into D2। क्लियर है? हाँ ये फॉर्मूला है, M1 into D1, M2 into D2, M represent men, number of men, and D represent days, number of days which is given in the question। So question কিভাবে আমরা সলভ করব দেখে নাও। 10 men can do the work in 10 days, this is my first data। So 20 men can do the work in how many days? तो D2 पूछा गया है, तो D2 की जगह पर D2 ही रखेंगे, मतलब D2 is equals to 5। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है, M1 into D1 is equals to M2 into D2, M is equals to men, D is equals to days। क्लियर है यहाँ तक? अब सोचिए मैंने ये जो क्वेश्चन बोला है इसके साथ कुछ नया डेटा इनपुट करूंगा, आप सुन के बोलिएगा कि मैंने क्या डेटा इनपुट किया। কিছু নতুন একটা ওয়ার্ড বলবো, তোমরা বলবে যে কি নতুন বললেন ম্যাম। 10 men can do the work in 10 days if they work 5 hours daily, then 20 men can do the same work in how many days if they work 6 hours daily? hours add করেছি, তো যদি কোশ্চেনটায় आवर থাকে, মেনশন করা থাকে, अगर क्वेश्चन में आवर मेंशन किया हुआ है তাহলে কি করব, M1 D1 into H1, H is equals to hour, M2 D2 H2। ক্লিয়ার? ডাউট আছে? বলো। প্রতিশ্রুতি ঠিক আছে বাবা? ओके फाइन। तो यहाँ पर देखिए M1 D1 H1 is equals to M2 D2 H2। अब फिर से कुछ नया बोलेंगे, सुनिए ध्यान से। 10 men can do the work in 10 days if they work 5 hours daily, then 20 men can do thrice of the work in how many days if they work 6 hours daily? थ्राइस বললাম তো, মানে এই क्वेश्चनটায় आवर ছিল না, এটা आवर আছে। এবার আমি বললাম पहले का जो काम था उसका थ्राइस ऑफ द वर्क, मतलब वर्क बढ़ गया है, तो वर्क मेंशन जब होगा, दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला, M1 D1 H1 by W1 W रिप्रेजेंट द वर्क, इज इक्वल्स टू M2
D2H2 by W2, क्लियर और नॉट। तो देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है। यहाँ पर ये फाइनल फॉर्मूला में से अगर सोचिए M1 D1 और W1 देके रखे हैं तो H1 नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर सोचिए M1 D1 W1 नहीं देखे रखे तो W नहीं लिखेंगे। जो रिक्वायर्ड पार्ट है শুধু যেটা আমার দরকার সেটুকুই লিখবো, যেটা দরকার নেই সেটা লিখবো না। যদি কোশ্চেনে আমার আওয়ার মেনশন না করা থাকে তো M1 D1 বাই W1, ঠিক আছে? কারোর ডাউট আছে? ক্লিয়ার আছে? এগাই। তো এই যে ফর্মুলাটা লেখালাম আমরা এটা ইউজ করি ইনস্টেড অফ ইউনিটারি মেথড, ঠিক আছে? ঐকিক নিয়ম বাদে এই মেথডটা আমরা ইউজ করতে পারবো। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो पैटर्न का क्वेश्चन आता है, एक तो आता है इस टाइप का क्वेश्चन और एक टाइप का क्वेश्चन आता है। सपोज देयर आर 2 पर्सन, मैथ्स में तो कुछ पर्सन फेमस होते हैं A B M N, ताई तो A can do the work in 10 days, B can do the same work in 20 days. If they work together, in how many days the work will be completed? A একটা কাজ করতে পারে 10 দিনে, B वही काम करता है 20 दिन में। अगर दोनों साथ में काम करें कितना दिन में काम कंप्लीट होगा? नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, आंसर मुझे पता नहीं है, आपको भी पता, मतलब हम पूछ नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो बोलिए तो ज्यादा दिन लगेगा कि कम? क्यों? ज्यादा मेन है, राइट? देखिए A करता है 10 डेज में, B करता है 20 डेज में, यहाँ तक ठीक है? A ऑफ द क्लियर। अब दोनों क्या करते हैं? सेम वर्क करते हैं। सेम मतलब दोनों में कॉमन चीज है, तो दोनों का कॉमन क्या है? एलसीएम है। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20। देखिए जिन लोगों से आंसर नहीं आया है उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। सोचिए 10 और 20 तुरंत से बोल दिया, कैसे? 10 और 20 में বড় কোনটা বাবা? 20। যেই নাম্বারটা বড় থাকবে, जो नंबर बड़ा होगा, ध्यान से सुन लीजिए, 2 3 4 5 जो भी जितना भी सीरीज का एलसीएम मुझे देगा, मुझे फाइंड आउट करना होगा कौन सा नंबर बड़ा है, কোন নাম্বারটা বড়। তো এখানে বড় কোনটা বাবা? 20। তাহলে 20 টেবিল পড়বো, 21 sir कितना? 20 डिविजिबल बाय 10, so 20 will be the LCM। और एक क्वेश्चन करवाते हैं 10, 15 and 20। नाउ टेल मी इन तीनों में बड़ो कौनटा बाबा? 20। तो 20 का टेबल पढ़ेंगे, 21 sir डिविजिबल बाय 10, divisible by 15, so this will be not your LCM। 22s are again divisible by 10 but not divisible by 23s are divisible by 10, divisible by 15, so 60 will be your LCM, right? So 10 और 20 में LCM मेरा क्या है? 20। तो ये कॉमन जो चीज है, ये जो कॉमन चीज है, मैंने क्या बोला? दोनों क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो this 20 is my total work। ये मेरा क्या है? टोटल वर्क है। क्या है मेरा? टोटल वर्क। क्लियर? अच्छा, टोटल वर्क से अगर डेज, ये डेज में था, डिवाइड करेंगे मतलब 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा? 2। 20 डिवाइडेड बाई 20 क्या आएगा? 1। तो ये क्या है? ध्यान से सुनिए, ये मेरा टोटल वर्क है, ये मेरा डेज है। टोटल वर्क डिवाइडेड बाई डेज, आई रिपीट, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई डेज जो होता है, जो आता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कर्मदक्षता, कैपेसिटी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, राइट? और मैथमेटिकल हिसाब में बोला जाए तो सिंपल चीज है, एक दिन का काम। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट, राइट? तो बोलिए कितना दिन काम किए वो? 10 दिन। एक दिन में 2 यूनिट करेंगे तो 10 दिन में कितना करेंगे? एक दिन में 2 करेंगे तो 10 दिन में कितना करेंगे? 20। वही तो टोटल काम है। इनकी एफिशिएंसी क्या है? 1। एक दिन में 1 करेंगे तो 20 डेज में कितना करेंगे? 20। वही काम है। अब याद रखिएगा एफिशिएंसी का मतलब क्या है?
एक दिन का काम क्या है, दिमाग पे एकदम फिक्स कर लीजिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एक दिन का। अगर क्वेश्चन में डेज को छोड़ के आवर दिया हुआ है, हम लोग क्या बोलेंगे, एक घंटे का काम। क्या बोलेंगे, एक घंटे का काम। क्लियर है, यस और नो, क्लियर है। चलिए, तो मतलब ए का एक दिन का काम क्या है, 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम कितना है, 1 यूनिट। दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे, वेरी गुड, 3 यूनिट। 3 यूनिट कितना दिन में करता है, एक दिन में, क्योंकि तो एफिशिएंसी है। तो 3 यूनिट करता है कितना दिन में, 1 डे में। तो टोटल वर्क कितना है, 20 यूनिट करेंगे कितना दिन में, 20/3 डेज, मतलब 6 होल 2 बाई। क्लियर है, क्लियर। तो देखिए एलसीएम करने पर क्या आता है, क्या आता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज क्या आता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन का। अगर यहाँ पर डेज ना देके आवर दिया होगा तो हम क्या बोलेंगे, एक घंटे का काम। क्लियर है, डाउट है किसी को, श्योर 100%। चलिए अब क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, लिखो। এটা আবার চালু করে দিস। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जो सेम डेटा था, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली। तो हाँ, जो हम बता रहे थे, ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या है, हाँ, तो स्टार्ट कौन कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है। मतलब एक दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, थर्ड डे अगेन ए आएगा, फोर्थ डे बी आएगा। मतलब डे 1 में आएगा आपका ए का एक दिन का काम है कितना, 5 यूनिट। डे 2 में कौन आएगा, बी आएगा, बी का एक दिन का काम है कितना, 4 यूनिट। अच्छा, मुझे ये बताइए, डे 1, डे 2, अगेन डे 3, डे 4, फिर से ए बी आता जाएगा। तो मुझे यहाँ पर साइकिल फाइंड आउट करना होगा। क्या साइकिल, यहाँ पे 2 पर्सन है और 2 डेज ही काम होगा। मतलब डे 1 और डे 2 मिला के टोटल कितना दिन का काम होगा, हाँ, टोटल 9 यूनिट्स। और टोटल कितना दिन लगा, डे 1 एंड डे 2 मिला के 3 दिन नहीं होता है, आज और कल मिला के 2 दिन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर डे 1 और डे 2 मिला के टोटल 2 डेज में, टोटल कितना दिन में, 2 डेज में कितना काम होता है, 9 यूनिट। फिर से 2 दिन में, मतलब थर्ड और फोर्थ डे में काम करेगा कौन, ए बी, फिर से कितना होगा, 9 यूनिट। फिर से 2 दिन में 9 यूनिट। तो कहाँ तक करते जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पर मैम 20 यूनिट है तो हम इजीली कर देंगे 2 करके, बट ये 20 की जगह अगर 220 होता तो वो तो पूरा कॉपी भर जाता। तो कैसे करेंगे, কিভাবে করব দেখে নাও। ये जो टोटल यूनिट काम हुआ है, टोटल यूनिट जो हमार काज হয়েছে, টোটাল ইউনিটের কোন মাল্টিপল টোটাল ওয়ার্কের আশেপাশে আছে, इसका कौन सा मल्टीपल इसके आसपास है, ट्वाइस, क्योंकि थ्राइस कितना है, 27। उतना तो काम है ही नहीं, काम तो मेरा 20 है, राइट। तो देखिए 9 का 2 टाइम्स या फिर ट्वाइस है कितना, 18 यूनिट। और इज इक्वल्स टू के इस तरफ होता है RHS बा डान पक्ष, इस तरफ होता है LHS और लेफ्ट हैंड साइड बा बाम पक्ष। तो इस तरफ अगर इंटू 2 करेंगे, इस तरफ भी इंटू 2 करेंगे, 2 2 4। तो सिंपल लॉजिक है, 2 डेज में 9 यूनिट और 2 डेज में और 9 यूनिट, मतलब टोटल 4 डेज में कितना हो गया, 18 यूनिट। मतलब 4 दिन लगा 18 यूनिट काम करने के लिए, बट मेरा टोटल काम है कितना, हाँ 20। तो मुझे बताइए कितना यूनिट काम हुआ, बाकी कितना है वो करेगा कौन, छोटा डॉन। कैसे पता चला, यही करेगा,
कैसे पता चला? 5th डे पर ए ही आएगा। वेरी गुड। अगर 3 रहता तो, अगर 3% रहता तो वो तो 2 ऑड है, ए और सी है ना। तो देखिए एक तो जब 2 रहेगा अब इजीली वो वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हर ऑड डे में आता है ए एंड हर इवन डे में आता है बी। अगर 3% 4% रहे तो क्या करेंगे? अच्छा कितना दिन काम हुआ? 4। कितना परसेंट है? 2। 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, मतलब काम खत्म कर दिया कौन? बी ने। तो फिर से स्टार्ट कौन करेगा? ए। क्लियर है? तो 5th डे में आएगा कौन? ए। लेकिन मुझे बताइए ए का एक दिन का काम है कितना? बचा कितना? दुकान में जाएंगे 3 रुपया का चीज लेके 5 रुपया देंगे तो 2 रुपया वापस नहीं लेंगे, लेंगे ना। तो उनका देखिए एक दिन का काम 5 है, बट है कितना? तो पूरा एक दिन लगेगा? पूरा एक दिन नहीं लगेगा। कितना दिन लगेगा? देखिए 5 यूनिट करता है कितना दिन में? तो 2 यूनिट करने के लिए कितना दिन लगेगा? 2/5। फिर से समझा रहे हैं। 5 यूनिट करने के लिए लगता है एक दिन। किसको? ए को। 1 यूनिट करने के लिए लगेगा 1/, तो 2 यूनिट करने के लिए लगेगा 2/। तो मुझे बताइए टोटल कितना डेज लगा? ध्यान से देखिएगा। 4 डेज में 4 दिने হয়েছিল 18 यूनिट। কতটা হয়েছিল? 18। बट पूरा 5 दिन लगा। 5th डे में ए आया लेकिन कितना दिन लगा? 2/5 डेज। तो टोटल कितना दिन लगा? यहाँ पे 4 दिन और यहाँ पे 2/5 डेज। तो टोटल 4 + 2/5 इट विल बी 4 होल 2/5 डेज। क्लियर? প্রতিশ্রুতি শোনা যাচ্ছে? বুঝতে পেরেছো? হ্যালো हेलो, क्लियर है? डाउट है किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन हाउ मेनी डेज? सेम डेटा है, डेटा को पहले पुट कर देंगे ए एंड बी। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, बी करे 5 दिने। एलसीएम विल बी 20 डिवाइडेड बाय 4 5। दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए। बी এর এফিशिएंसी কত? दैट इज 4 यूनिट। এই অবধি এক। এবার কোশ্চেনে কি বলেছে দেখো। In how many days the work will be completed if A leave the work 1 day before completion of the work? Very important point. বলছে in how many days কাজটা কমপ্লিট হবে? কত দিনে কাজটা কমপ্লিট হবে? if A leave the work 1 day before completion of the work। কাজ শেষ হওয়ার ঠিক একদিন আগে এ চলে গেছে, তাহলে টোটাল কত दिन লাগবে? यहाँ पे बोला गया है काम खत्म होने की ठीक एक दिन पहले कौन चला गया है? ए चला गया है। तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट होगा? यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट क्या समझते हैं कि কত दिन काज করেছিল। देखिए जो डेटा मेरे पास डायरेक्टली आता है वही डेटा को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए और बी ने कितना दिन साथ में काम किया वो मुझे
मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है क्योंकि मेंशन ही नहीं है, लेकिन बोला गया है एक दिन पहले ए चला गया है। यहाँ पे एक डेटा वो छोड़ रहा है। क्या डेटा छोड़ रहा है? अगर सोचिए आप और हम काम कर रहे हैं, राइट, তুমি আর আমি কাজ করছি, কাজ শেষ হওয়ার ঠিক একদিন আগে যদি তুমি চলে যাও, काम खत्म होने के ठीक एक दिन पहले अगर वो चला जाए, that means the last day work done by whom? Done by me। तो अगर एक दिन पहले ए चला गया है तो लास्ट डे वर्क डन बाय whom? B। क्लियर और नॉट? और लास्ट डे से पहले ए और बी दोनों ही मौजूद था। क्लियर? तो बी का एक दिन का काम है कितना? लास्ट डे में भी वो 4 यूनिट ही करेगा। दिस इज लास्ट डे वर्क बाय बी। ठीक, तो मुझे बताइए लास्ट डे वर्क किया था बी अकेला 4 यूनिट, अगर उसका काम माइनस कर देंगे, लास्ट डे का माइनस कर देंगे, उससे पहले ए और बी दोनों ही था, हाँ कि ना? था ना? ए और बी का एक साथ काम कितना है? 9 यूनिट कितना दिन में करता है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये एफिशिएंसी है। हाँ, तो एफिशिएंसी मतलब तो 9 यूनिट कितना दिन में करता है? कितना था? 16 यूनिट कितना दिन में करेगा? 16/9 मतलब 1 होल 7/9 डेज। अब ध्यान से देखिए, पूछा गया है कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। लास्ट दिन बी ने काम किया था, उससे पहले ए और बी दोनों ने ही काम किया था। बी ने 4 यूनिट काम किया था एक दिन में, लास्ट दिन में। उससे पहले जो 16 यूनिट था वो 16 यूनिट ए और बी ने मिलके किया था। कितना दिन में किया था? 1 होल 7/9। तो टोटल कितना दिन लगा? 16 यूनिट करने के लिए ए और बी को 1 होल 7/9, और लास्ट डे भी काम हुआ था ना, किसने किया था? बी ने। बी करो कि ए, वो मुझे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। कितना दिन लगेगा टोटल? वो एक दिन था, तो 1 होल 7/9 प्लस 1 इट विल बी 2 होल 7/9। क्लियर है? Done. বুঝে গেছে? तो देखिए जो डेटा मेरे पास है उसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है? एक दिन वाला काम हटा देंगे बी का, तो क्या रह जाएगा? उसके पहले ए और बी ने दोनों ही काम किया था। ए और बी का लगा था 1 होल 7/9, और लास्ट एक दिन भी काम हुआ था ना। बहुत लोग 4 माइनस कर देते, नो दे वांट डेज। तो कितना दिन काम किया था? लास्ट डे। लास्ट डे मतलब 1 डे, इसके साथ 1 ऐड कर दिया, 2 होल 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। In how many days the remaining work will be completed by A if they work together for 1 day and B leaves the work? अच्छा, अब देखिए डायरेक्ट डेटा देके रखा है कि उन लोगों ने काम शुरू किया, कितना दिन किया? एक दिन किया। अब मेरे पास डेटा है, तो वही सेम चीज A 4 B कितना दिन है? 5 डेज। एलसीएम कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है? अब इन हाउ मेनी डेज, अच्छा कितना दिन में कंप्लीट होगा अगर इफ ए कहाँ गया, सॉरी इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 1 डे एंड बी लीव्स आउट। अच्छा, उन लोगों ने साथ में काम शुरू किया, ওরা একসাথে কাজ শুরু করেছিল, কে কে? এ আর বি। এ আর বি এর একসাথে টোটাল কাজ কত হবে? এফিশিয়েন্সি 9 यूनिट। 9 यूनिट कितना दिन में करता है? तो एक दिन ही ना কাজ করেছিল, एक दिन ही तो काम किया था। तो 9 यूनिट किसने किया था? ए एंड बी इन
डे। तो जो बाकी কাজটা এবার কে চলে গেল, एक दिन करने के बाद कौन चला गया, बी चला गया। तो ये जो रिमेनिंग वर्क है ये करेगा कौन, ए करेगा। तो ये रिमेनिंग वर्क ए करेगा। रिमेनिंग ये क्या है, रिमेनिंग वर्क। अब मुझे बताइए ए एक दिन में कितना करता है, तो 5 यूनिट करता है 1 डे में। 11 यूनिट करेगा 11/5 डेज, मतलब 2 होल 1/5 डेज। पूछा था रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा, इसीलिए यहाँ पर जो एक दिन था वो ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ जो बाकी काम था मतलब 11 यूनिट वो करने के लिए ए को कितना दिन लगा, सिर्फ यही पूछा है। अगर टोटल पूछता देन हम क्या करते, ऐड करते। क्या ऐड करते, यहाँ पर जो एक दिन जो इन लोगों ने काम किया था। ठीक है, डन, डाउट। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ए की जगह पंकज दे देगा, बी की जगह कुछ दूसरा नाम, बट टाइप एकदम सेम आएगा। ठीक है, डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाए। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस सीरीज। सेम डेटा तो सेम ही है, यहाँ पर पहले वो लिख लेंगे 4B5 LCM 20 5 and 4। ठीक है, डेटा सेम है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है देखिए, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 2 days, आफ्टर दैट we leave the work। देखिए पहले वाला क्वेश्चन क्या था, एक दिन काम दोनों ने मिलके किए फिर चला गया। यहाँ पर सेम डेटा है बट बोला गया है 2 दिन साथ में किए। তাহলে एक दिनेर काज कत, 2 दिन का 18 यूनिट। किसने किसने किया, इन 2 days। तो बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा 2 यूनिट। क्लियर। अब चला कौन गया, बी चला गया, करेगा कौन, ए का एक दिन का काम है कितना, 5 यूनिट करता है 1 डे में, तो 2 यूनिट करेगा 2/5 डेज। तो टोटल कितना दिन लगा, यहाँ पर देखिए रिमेनिंग वर्क के लिए नहीं बोला गया था, बोला गया था टोटल कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पर कितना दिन लगा, पहले 2 डेज और यहाँ पर 2/, हाँ ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया। कितना दिन किया, 2 दिन। ए और बी का एक दिन का काम है कितना, 5 + 4 9। एक दिन में 9 करता है तो 2 दिन में क्लियर, डन। ये सीरीज का यही लास्ट था इस पैटर्न का। हाँ 2% की जगह पर 3% भी आ सकता है। ठीक है, তো যে লোক অনলাইনে দেখ रहे हैं, যারা অনলাইনে দেখছো তাদের জন্য এটা হোমওয়ার্ক, তোমরা স্ক্রিনশট তুলে নাও, এটা আমাকে আনসার করে পাঠাবে। ঠিক আছে, সেম মেথডে আছে, ওখানে এ বি ছিল, এখানে এ বি সি আছে। তোমরা ট্রাই করো, যদি না পারো ডেফিনেটলি বলো, আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে করব। আই হোপ স্ক্রিনশট হয়ে গেছে। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 and 10। তো যে কোশ্চেন গুলো করেছিলাম সেটারই সেম রেপ্লিকা ছিল, এটা শুধু এ বি ছিল, এটা এ বি সি ছিল। এই আনসার গুলো কিন্তু করে ডেফিনেটলি কমেন্ট বক্সে করে দিও। ঠিক আছে, তো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত রইলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আবার পরের ক্লাসে দেখা হবে।